कौन बनेगा HBL PSL 10 का किंग, फैसला आज हो जाएगा। कुछ देर बाद लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगे। मैच 7:30 बजे कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में शुरू होगा। लाहौर कलंदर्स 2 बार और क्वेटा ग्लैडिएटर्स 1 बार चैंपियन बन चुके। गुज़श्ता रोज टीमें तैयारी ना कर सकी। लाहौर में तेज आंधी और बारिश की वजह से प्रैक्टिस सेशन मनसूख कर दिया गया था। दोनों टीमों के कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन भी मैदान के बजाय होटल में। HBL PSL 10 के फाइनल में आज पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। इससे पहले पाक फौज और पाक फजाइया की खिदमात को भी सराहा गया था। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि समंदर में पाक बहरिया की फौलादी दीवार की वजह से भारत हमले की जुर्रत नहीं कर सका। पाक बहरिया की फौलादी दीवार ने साहिली शहर और असासे महफूज रखे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में फाइनल मैच की इनिंग्स के वक्फे में खुसूसी तकरीब होगी। फील्ड मार्शल ने फैसला किया, भारत के 26 मकामात पर उनको जवाब दूंगा। 6 और 7 मई को जिन हवाई अड्डों से भारतीय तैयारे उड़े उनको तबाह किया। जिस ब्रिगेड हेडक्वार्टर की फायरिंग से मुजफ्फराबाद का 7 साला इर्तजा शहीद हुआ, हमने उस ब्रिगेड हेडक्वार्टर को भी तबाह किया। DGI-SPR का खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ जामियात के तलबा से खिताब। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत ने सोचा था कि वो हमला करेगा और हम जवाब नहीं देंगे। वो तमाम हिकमत अमली जो हिंदुस्तान और मोदी ने बनाई उसे एक एक करके गलत साबित किया। ये कौम और फौज हमेशा से मुत्तहिद थी और मुत्तहिद रहेगी। DGI-SPR ने कहा कि इस खत्ते और पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी होती है उसके पीछे भारत का चेहरा है। ये दहशतगर्द हिंदुस्तान के पैरोकार हैं। अपने अफगान भाइयों से कहते हैं कि दहशतगर्दों को अपने मुल्क में जगह ना दो। खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम और कबाइल के लिए पैगाम है कि कश्मीर के पाकिस्तान बनने का वक्त आ गया है। मार्का हक के बाद वज़ीर आज़म दोस्त मुल्कों के दौरे पर रवाना। 4 मुल्की दौरे के पहले मरहले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज इस्तांबुल पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से अहम 2 तरफ़ा उमूर पर मुज़ाकरात करेंगे। तुर्क सदारती शोबा इत्तलाआत के मुताबिक तुर्क सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, आलमी मसाइल और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पर बात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की के बाद अज़रबाईजान जाएंगे। भारत से हालिया कशीदगी में चीन के साथ तुर्की और अज़रबाईजान ने भी पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत की है। वज़ीर आज़म दोस्त ममालिक की जानिब से पाकिस्तान को दी गई हिमायत पर उनका शुक्रिया अदा करेंगे। 30 मई तक जारी रहने वाले 6 रोज़ा दौरे में वज़ीर आज़म ईरान और उज़्बेकिस्तान का दौरा भी करेंगे। खुजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्दों के हमले में जख्मी मजीद 2 तालिबात जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शीमा इब्राहिम और मुस्कान की शहादत के बाद खुजदार हमले में शहीद तलबा और तालिबात की तादाद 8 हो गई। शहीद होने वालों में 7 तालिबात और 1 तालिब इल्म शामिल है। बुध के रोज़ भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने स्कूल बस में बच्चों को हमले का निशाना बनाया। APS खुजदार में शहीद तलबा और तालिबात की याद में ताज़ियती तक़रीब। शहर भर के मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे शरीक। सियासी और समाजी शख्सियात, सूबाई वज़ीर नूर मोहम्मद, मुशीर खेल और सकाफत मीना मजीद बलोच की भी शिरकत। शुरका ने कहा कि रियासत दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करे। खुजदार सानहा बलूचिस्तान की तारीख का अफसोसनाक बाब है। तकरीब में बलूचिस्तान पुलिस के दस्ते ने शहदा को सलामी पेश की। पंजाब में गुज़िश्ता रोज़ आंधी और बारिश से 12 अफराद जाम बहक और 153 अफराद जख्मी हुए। पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट जारी कर दी। 221 हादसात में से दीवारें और छतें गिरने के 61 और आसमानी बिजली गिरने के 4 वाक़यात रिपोर्ट हुए। आज सिंध और बलूचिस्तान के कई शहरों में गर्मी बरकरार। नवाब शाह मुल्क का गर्म तरीन शहर, 46 डिग्री की गर्मी 52 डिग्री की महसूस की गई। हैदराबाद में 46 डिग्री की गर्मी 51, दादू और सिबी में 47 डिग्री की गर्मी 50, तुर्बत में 45 डिग्री की गर्मी 50 डिग्री तक की महसूस की गई। पंजाब के वस्ती इलाकों में गुज़िश्ता रोज़ आंधी और बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। आलमी मालियाती इदारे IMF ने कहा है कि पिछले 2 बरसों में पाकिस्तान का रेवेन्यू 9.6 खरब रुपए से बढ़कर 18 खरब रुपए यानी तकरीबन दुगना हो गया है। वजारत खजाना के मुताबिक रेवेन्यू में इजाफा टैक्स वसूलियों, नए टैक्स और मरकजी बैंक की मदद से मुमकिन हुआ। माहिरीन मईशत ने रेवेन्यू में इजाफे को मसनूई करार दिया है और कहा है कि गुज़श्ता 2 बरसों में टैक्स की शरह में इजाफा हुआ है। टैक्स नेट में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई। तनख्वाहदार तबके और सनती शोबे पर टैक्सों का बोझ लाद दिया गया है। सेल्स टैक्स की शरह 12 से बढ़ाकर 15 और फिर 18% कर दी गई है।
माहिरीन ने मजीद कहा कि इस वक्त करंट अकाउंट सरप्लस है, लेकिन रुपए की कीमत कम की जा रही है। दुनिया में अमरीकी डॉलर की कीमत कम हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में बढ़ रही है। कच्चे के डाकू की दीदा दलेरी, शॉपिंग करने सखर शहर में पहुंच गया। एक मखवी ने पहचान कर पकड़ लिया। मोबाइल मार्केट में पहले डाकू से अपना हिसाब चुकता किया, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक कच्चे का डाकू खातून और एक साथी के साथ सिम खरीदने सखर की मोबाइल मार्केट पहुंचा था। डकैत को पुलिस के हवाले करने वाले शहरी ने जियो न्यूज़ को बताया कि 3 साल पहले इसी डाकू ने खातून की आवाज़ में बात करने के बाद बुलाकर अगवा किया था। डाकू ने कई हफ्ते तक तशद्दुद करने और 20 लाख रुपए तावान लेने के बाद छोड़ा था। सखर पुलिस का कहना है कि तीनों मुल्जिमान को हिरासत में लेकर तफ्तीश की जा रही है। कराची को रोजाना 30 मिलियन गैलन पानी फराहम करने वाला घारो पंपिंग स्टेशन फिर बंद हो गया। पोर्ट कासिम, बिन कासिम टाउन, शाह फैसल टाउन, PNS मेहरान, PF बेस फैसल और कारसाज के इलाके मुतासर होने का खदशा। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक घारो पंपिंग स्टेशन और फिल्टर प्लांट की बंदिश केबल फॉल्ट के बाइस हुई है। पंपिंग स्टेशन मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है। पंजाब में बरसों से राइज बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन फीस खत्म। बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन रूल्स 2025 नाफिज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर बर्थ और डेथ कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट भी मुफ्त जारी किए जाएंगे। लेट रजिस्ट्रेशन पर कोर्ट डिग्री की शर्त भी खत्म। शहरी 7 साल तक बिला मुआवजा इंदराज करा सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि सर्विसेज के हुसूल के लिए डेथ और बर्थ डिजिटल सर्टिफिकेट लाजिम है। शहरी बर्थ और डेथ का बर वक्त इंदराज कराएं और अपने शहरी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। कल से शुरू होने वाली इंसदादे पोलियो मुहिम इतनी मौसर हो कि कोई खतरे पिलाने से ना रहे। पोलियो का खात्मा हम सब की कौमी जिम्मेदारी है। इस पर जितनी जल्दी मुमकिन हो काबू पाने की ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, तीनों वज़राए आला, मेयर कराची और बल्दियाती नुमाइंदों को खत कहा। सिंध समेत पूरे पाकिस्तान को पोलियो से पाक देखना चाहते हैं। गुज़श्ता बरस पाकिस्तान में पोलियो के 74 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची और शिमाली सिंध भी इस वबा से मुतासर हुए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की रावलपिंडी में शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात और शहीद की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि पूरी कौम इन शोहदा की मखरूज है। हमें उनकी शहादतों को ज़ाया नहीं करना। भारत याद रखे, किसी भी जारहियत के खिलाफ पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की उज़्बेक वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोन पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक डार और बख्तियार अदीलुच के दरमियान पाक उज़्बेक अफ़गान रेलवे मनसूबे समेत 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई रवाबित के मनसूबे के फ्रेमवर्क मुआहिदे को जल्द हतमी शक्ल देने की उम्मीद जाहिर की। इस मौके पर इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद इंतजामिया का दारुल हुकूमत में गैर कानूनी तामीरात और रिहायशी स्कीमों के खिलाफ फौरी ऑपरेशन का फैसला। विफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास में गैर मंजूर शुदा घरों और हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ भी क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा कि लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए सैटेलाइट मैपिंग करके हर किस्म की गैर कानूनी तामीरात को रोका जाए। मुतालिका अफसरान इस सिलसिले में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। मोरो में पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पों के बाइस 2 अफराद की हलाकत के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में शटर डाउन हड़ताल। हैदराबाद में कासिमाबाद, नसीम नगर, वहदत कॉलोनी, सिटीजन कॉलोनी, वादू वाह में बाजार और दुकानें बंद। जामशोरो, गोटकी, ओबाड़ो, खैरपुर, ठट्ठा, नवाबशाह और दीगर शहरों में दुकानें और कारोबार बंद रहा।
करतारपुर राहदारी बंद करके मोदी सरकार ने सिखों की मजहबी आज़ादी पर पाबंदी लगाई। गुजरात के मुसलमानों की नस्लकुशी के बाद मोदी सरकार ने अब सिखों को निशाने पर रखा हुआ है। मोदी की इंतहा पसंदाना पॉलिसियां इस खित्ते में अमन के लिए खतरा हैं। विफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की टेक्सला में गुफ्तगू, कहा कि पाकिस्तान ने सिख यात्रियों के लिए हमेशा बेहतरीन इंतजाम किए। दुनिया भर के सिख यात्री पाकिस्तान में अपनी इबादत के लिए हम वक्त आ सकते हैं। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने कहा है कि हुकूमत टैक्स वसूली में 2000 अरब रुपए इजाफे के लिए 1 जुलाई से पेट्रोलियम लेवी 100 रुपए फी लीटर करने का सोच रही है, जबकि बिजली पर मजीद टैक्स लगाने की भी खबरें आ रही हैं। बजट में मजीद टैक्स लगाए तो मुआशी सुस्त रवी का खतरा पैदा हो जाएगा। इनकम तरमीमी ऑर्डिनेंस जबरी टैक्स वसूली को फरोग दे रहा है। ऑर्डिनेंस की सख्त शिकें छोटे कारोबार करने वालों को बुरी तरह मुतासर कर रही हैं। अदालती फैसले नजरअंदाज करके मुतनाज़ टैक्स वाजिबात की वसूली यकीनी बनाई जा रही है। हुकूमत तरमीमी ऑर्डिनेंस वापस ले। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद सखी हसन हाइड्रेंट पर पानी की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज, शहरियों का पानी की फराहमी का मुतालिबा। एहतजाज के बायस सड़क पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल रही। कराची में एम ए जिन्ना रोड पर तारीखी विरसे डेंसो हॉल की तज़ीन और आराइश मुकम्मल। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, 139 साल पुरानी इस इमारत में अंग्रेज़ों ने शहर की पहली लाइब्रेरी बनाई। 1980 में इस इमारत को आवाम के लिए बंद करके ऑफिस बना दिया गया। गुज़श्ता 40-45 साल में इस शहर के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं। इन्हें ख़त्म करके कराची को फिर से शानदार शहर बनाएंगे। गजा पर इसराइली हमले जारी, सुबह से अब तक सहाफ़ी समेत मजीद 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गुज़श्ता रोज़ खातून डॉक्टर के 9 कमसिन बच्चे इसराइली बमबारी में शहीद हुए। गज़ाई किल्लत से एक और बच्चा चल बसा। अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी का कहना है, गुज़श्ता 2 माह में इसराइली बमबारी और इमदाद की नाकाबंदी से 950 बच्चे शहीद हुए। गजा हुकाम के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने नस्लकुशी मुहिम के लिए गजा के 77% इलाके को कब्जे में लिया हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी इसराइल की जंग जराइम को रुकवाएं। जंग बंदी के लिए इसराइल पर दबाव डालने की कोशिशें। मशरिक़ वस्ता और यूरोपीय ममालिक की आज स्पेन में मुलाकात होगी। शिमाली वज़ीरिस्तान में बम हमले के खिलाफ एहतजाजी धरना 7वें रोज़ में दाखिल। धरने की वजह से मीर अली की तमाम राबता सड़कें बंद। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। मुजाहिरीन का कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया से मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। आइंदा का लाएमल धरने के मकाम पर तय किया जाएगा। मीर अली में गुज़श्ता पीर को बम हमले में 4 बच्चे जाँ बहक और खातून समेत 5 अफराद जख्मी हुए थे। जनूबी वज़ीरिस्तान अपर में सिक्योरिटी खदशात पर सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। कराची के इलाके डिफेंस में ऑपरेशन बुनियानु मरसूस में मुसल्लह अफवाज की फतह पर यौम तशक्कुर दौड़ का इनेकाद। 5 किलोमीटर की दौड़ में मर्द ख़वातीन शहरियों के साथ पुलिस और मुसल्लह अफवाज के अफसरान ने भी शिरकत की। लाहौर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी में पुलिस सबसे आगे। सरकारी गाड़ियों में सबसे ज़्यादा चालान पुलिस की गाड़ियों का हुआ। डेटा के मुताबिक पुलिस के 496 ई चालान रिकॉर्ड हुए। महकमा सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के 358 ई चालान रिकॉर्ड हुए। लेस्को की गाड़ियों के 328 और महकमा लाइफ स्टॉक की गाड़ियों के 184 ई चालान रिकॉर्ड हुए। CTO अथर जावेद ने कहा कि 73 सरकारी महकमों के ई चालानों की रिकवरी के लिए लेटर लिख दिया है। चालान वसूली के लिए 12 टीमें भी तश्कील दे दी। 22 लाख पौधे बलूचिस्तान में हम उगा चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट सरियाब कोयटा की बहुत बड़ी कामयाबी है कि ज़मींदारों तक इतने बड़े पैमाने पर पौधे पहुंचा चुके हैं और 30% उसका आमदन वो ले रहे हैं। ओलिव यहाँ पे बेहतरीन क्रॉप्स हैं जो लो डेल्टा क्रॉप है, जिसको पानी की कमी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है उसकी ग्रोथ के लिए।
बलूचिस्तान के ज़राई शोबे के लिए बड़ी कामयाबी। जिला लोरालाई में पैदा होने वाले जैतून के तेल ने अमेरिका में मुनाकिदा आलमी मुकाबले में कांसे का तमगा जीत लिया। ये एजाज़ न सिर्फ मुकामी काश्तकारों की मेहनत का एतराफ़ है, बल्कि सूबे में जैतून के काश्तकारों के रोशन मुस्तकबिल की नवीद भी है। ज़राई माहिरीन का कहना है कि ज़मींदारों को जैतून की काश्त की जानिब राग़िब करके पैदावार बढ़ाई जा सकती है, जिससे रोज़गार के मौक़े और ज़र मुबादला दोनों में इजाफा मुमकिन है। भारतीय खवातीन ने अपने ही वज़ीर आज़म को आईना दिखा दिया। नरेंद्र मोदी के बयानिए की धज्जियां उड़ा दी। कहा, मोदी को सिंदूर का नाम लेते हुए शर्म आनी चाहिए। वो इक़्तिदार के भूखे हैं, सिर्फ वोटों की गंदी सियासत करते हैं। इसराइल के अपोजिशन जमात के रुकन ऐमन ओहदे की गजा में इसराइली जारहियत पर पार्लियामेंट में हुकूमत पर तनकीद। रुकन पार्लियामेंट को जबरदस्ती पोडियम से हटा दिया गया। ऐमन ओहदे ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा था कि 1.5 साल के दौरान गजा में 19,000 बच्चों और 53,000 शहरियों को कत्ल किया गया। तमाम अस्पताल और यूनिवर्सिटियां तबाह कर दी। अब आपको लगा कि इससे कोई सियासी फायदा नहीं हुआ तो आप पागल हो गए। गजा पर इस्राएली बमबारी ने दौरान क़ैद हमें सबसे ज़्यादा ख़तरे में डाला। साबिक़ यरगमाली खातून का तल अवीव में हज़ारों मुजाहिरीन से खिताब। यरगमालियों के ख़ानदानों ने नेतन्याहू से सवाल किया कि तुम्हें नींद किस तरह आ जाती है। वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा। किसको सबसे ज्यादा मिस करेंगे? प्रोग्राम हाना मना है। PSL स्पेशल के आखिरी शो पर मेजबान ताबिश हाशमी के मेहमानों से सवाल। ज़ेका डेनियल का बर्जस्ता जवाब। ताबिश हाशमी को सबसे ज्यादा मिस करूंगी। टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम बोले, हाना मना है को सबसे ज्यादा मिस करेंगे। जिंदगी में कभी इतना मजा नहीं आया जितना इस शो में आया। प्रोग्राम हाना मना है PSL स्पेशल का आखिरी शो देखिए आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। ईरानी हिदायतकार जाफर पनाही के लिए बैनुल-अक़वामी एजाज़। फिल्म इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट ने कान फिल्मी मेले में पाम डियोर अवार्ड अपने नाम कर लिया। हॉल तालियों से गूंज उठा। जाफर पनाही ईरान की हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद करते आए हैं। फिल्म की कहानी हिदायतकार की जेल में गुजारी जिंदगी के तजुर्बात के गिर्द घूमती है। और ईद कुर्बा से कबल हैदराबाद की लियाकत कॉलोनी में 40 मन वजनी कुर्बानी के जानवर JF-17 थंडर के चर्चे। सौदा 50 लाख रुपए में तय पा गया। बारात की शक्ल में पहुंचे खरीदारों की अनवाओ अक़साम के पकवानों से खूब खातिर मदारत। भारी भरकम जानवर के साथ सेल्फी बनाने को बेकरार शहरियों का रश लग गया।